हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्यार्थी। मेरा नाम है चंदन विश्वकर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कोई भी इनपुट हम लोग पाइथन में कैसे लेते हैं, कि अगर हमें कोई इनपुट लेना है तो पाइथन में कैसे लें। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्यार्थी। देखिए, जो कोई भी यूजर इनपुट लेता है पाइथन में तो उसके जो जनरली जो तीन टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं वो जनरली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला इंटीजर आपको दिख रहा है, इंटीजर तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए अगर आप इनपुट ले रहे हो पाइथन में कुछ स्टेटमेंट लिख कर, तो उसमें होता है कि -1 या तो यूजर जो है -1 -3 4 0 1 2 3 4 किसी भी टाइप का नंबर डाल सकता है, जो निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। हो सकता है कि वो जीरो भी डाल दें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो इंटीजर्स आपको देखने में पता चल गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को अगर हम मान लीजिए कि इंटीजर्स को अगर हमें बताना है कि कैसे इंटीजर्स टाइप के अगर हमें कोई वैल्यू लेनी है, जैसे मैं आपको बताया था, पहले आप समझ जाइए। ठीक है, अब नीचे देखिए दिया है कैरेक्टर और सिंबल। कैरेक्टर और सिंबल मतलब कि जो कैरेक्टर दिख रहे होंगे, क्या नाम है, परसेंटेज का, डॉलर का, ये कैरेक्टर हो गया हमारे। या तो सिंबल आपको दिख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया। हाँ, कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये एप्पल लिखा गया है, चंदन लिखा गया है, आयरन मैन लिखा गया है, यानी कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी कोई वर्ड हो इंग्लिश में तो उसको हम बोलेंगे कि वो कैरेक्टर में है या स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, वो वाला डाटा टाइप। ठीक है, और ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल्स ये एक ही फॉर्मेट में आते हैं कि फंक्शन में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर और सिंबल, ये दूसरा डाटा टाइप हो गया। तीसरा हमारा दिया है फ्लॉट। फ्लॉट मतलब होता है कि वह वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट में हो, डेसिमल फॉर्म में हो। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 34.45 0.0012, यहाँ पे जो पॉइंट आया है ना, इसी को बोलते हैं फ्लॉट फंक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके हम आपको समझाएंगे और इसको सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पे डाटा टाइप ये इंटीजर, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कमेंट आउट कर चुके हैं ये इंटीजर को। और इंटीजर का जो हमें इनपुट लेना है, कैसे लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे लेना क्या है, जैसे मुझे लेना है, हाँ, मुझे लेना है इंटीजर में कि क्या लें हम लोग इंटीजर में। चलिए मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते कोई वेरिएबल हम जरूर फाइंड करेंगे। मान लीजिए नंबर के लिए एन डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर के लिए हम क्या डालते हैं, इंट फंक्शन डालते हैं। इंट कर कर ऐसे दबाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, क्योंकि अब हम यहाँ पे इंट के फॉर्म में हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, यानी इंटीजर टाइप के इनपुट लेंगे हम। तो इंट कर कर हम लोग इनपुट दबाएंगे, फिर से इसको भी बंद करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में कि एनी नंबर इंटर एनी नंबर। ठीक है, अब देखिए जब इंटर एनी नंबर करे तो आप इसमें आपको कोई भी आप नंबर डाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दिया। अब देखिए नीचे इसको भी हम पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ये भी कमेंट आउट हो गया, वरना ये एरर दिखाएगा। अब देखिए जो हमने एनएम दिया है यहाँ पे, यानी हम एक इंट टाइप का कोई डाटा टाइप का हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं जो सिर्फ इंटीजर फॉर्म में होगा। तो इसको रन करा कर दिखाते हैं हम आपको। देखिए इंटर ए नंबर, हम यहाँ पे 789 कुछ भी डाल देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारा जो कोड है वो सही है। लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, जो इंटर ए नंबर मैंने इंट जो फंक्शन डाला था उसके जब अगर मैं कोई कैरेक्टर डालूँ तो ये हमारा क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। देखिए एरर शो कर रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट विद बेस 10, यानी हमारे ये वैल्यू एरर दिखाएगा क्योंकि हमने इंट फंक्शन डाला था। ठीक है, दोबारा करते हैं। इसीलिए इंट सिर्फ हमारे इंटीजर टाइप्स के वैल्यू को इनपुट कराने का काम आता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे क्या नाम है, कैरेक्टर या कोई भी हमें कोई वर्ड हमें इनपुट लेना है, कोई स्टेटमेंट हमें इनपुट लेना है, तो उसको हम कैसे इनपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये कैरेक्टर और सिंबल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए कैरेक्टर और सिंबल में ना किसी भी स्पेशल टाइप का आपको ना फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे इंटीजर लिख रहे थे तो इंटीजर नंबर और कोई इनपुट ले रहे तो आपने इंट यहाँ पे लिखा था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वहाँ पे इनपुट लिख दीजिए। ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं अपना नेम, नेम के लिए हम लिख देते हैं, नेम वेरिएबल बनाते हैं और सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टेटमेंट भी हमारा आ जाएगा। अब हम डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाते हैं, लिखते हैं इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए पहले तो हम हमारा नंबर टाइप करने के बाद हम नंबर कोई भी टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इंटर योर नेम, तो हम अपना नाम डाल देते हैं चंदन। ठीक है, अब चंदन डाल देते ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोर्स सक्सेसफुल हो जाएगा बिना किसी एरर का। यानी अगर हमें कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में या कोई लेटर में या कोई सिंबल में हमें कोई अगर इनपुट लेना है तो बस आप वहाँ पे इनपुट लिख दीजिए,
और कुछ नहीं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि फ्लोट टाइप्स की डाटा को कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है? पहले हम नीचे आते हैं, अब लिखते हैं फ्लोट टाइप को क्या करना पड़ेगा ना आपको, जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिखा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, ठीक है? वेरिएबल लेकर कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे उस जो फ्लोट लेंगे ना, उसमें सिर्फ डेसिमल टाइप्स के डेसिमल नंबर्स के वैल्यू ही इनपुट हो पाएँगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, कोई हम ले लेते हैं वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कि अ, फिर से हम एन ले लेते हैं कोई, ऐसे ही रैंडमली, और यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर इंट लिखा था। अब फिर से इनपुट लिखेंगे और यहाँ पे डबल नॉट कोट्स लगाएंगे, डबल, हाँ, और लिखेंगे इंटर पाई वैल्यू। पाई वैल्यू हमेशा डेसिमल में होती है, फ्रैक्शन और डेसिमल में, तो हम इंटर पाई वैल्यू इनपुट हम लेंगे हम, ठीक है? ठीक है, अब रन कराते हैं, रन कराइए। यहाँ पे कोई नंबर डाल दीजिए, इंट वाले में नंबर डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, ये डाल दिया। अब पाई वैल्यू क्या होती है, देखिए इंटर पाई वैल्यू आ गई ना। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर डालेंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो भी डेसिमल में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 बोलें तो 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। हम 3 बोले 3.0 लिख सकते हैं, तो वो भी फ्लोट वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी भी इंटीजर टाइप्स के डाटा इनपुट में ना कभी भी फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि 3.14 है तो आप उसको 3.14 ही लिखेंगे, उसको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल वैल्यू है तो है बस, वो रॉन्ग हो जाएगा उसमें, तो ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाती हैं, लेकिन कभी भी फ्लोट वैल्यू में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं होती है। तो पाई वैल्यू हमें एंटर करना है, तो कितना होता है, 3.14 होता है, 3.14, ठीक है। अब हम इंटर मारेंगे, इंटर, देखिए ये हो गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोट फंक्शन, इंट फंक्शन और इनपुट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम एक टाइप का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, हम अपने बारे में एक लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखूँगा, नाम का इनपुट लूँगा मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ उसका इनपुट लूँगा मैंने कितने परसेंट पाए थे उसका इनपुट लूँगा मैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, पहले मैं लिखता हूँ नेम टाइम का एक वेरिएबल लेता हूँ एनम, छोटा सा। ज़रूरी नहीं है कि मैं छोटा ही लूँ, आप बड़ा भी ले सकते, जैसे टाइप वैसे ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं क्या, इंट, नहीं, हम अपना नाम लेंगे तो सिर्फ इनपुट यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, इनपुट। यहाँ पे ये हो गया, ऐसे हो नहीं रहा है ये, ठीक है। हम यहाँ पे इनपुट सिर्फ यूज़ करेंगे अपना नाम लेने के लिए, लिखेंगे यहाँ पे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे हमारा नाम लिखेंगे तो हमारा नाम इनपुट हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए कि मैं दूसरा क्या लेना चाहता हूँ, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 10 में पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं, ये मेरा इंट टाइप का वैल्यू है, इंट डाटा टाइप है कि मैं 10 में पढ़ रहा हूँ। इंटीजर टाइप की वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पे सी एल नाम का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, क्लास मतलब। अब यहाँ पे लिखते हैं इंट, इंट इनपुट, और तब लिखेंगे इंटर योर क्लास, किस क्लास में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप का। इसको हम बंद कर लेंगे। अब हम क्या लेंगे, फ्लोट डाटा टाइप्स में कि मैं कितने परसेंट पाया हूँ, ठीक है, कितने परसेंट पाया हूँ। तो मैं परसेंट जो हमारा होता है, कई बार हम देखते हैं कि किसी का 98.6% होता है, 72.8% होता है। बहुत कम बच्चों का इंटीजर टाइप में वैल्यू आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का क्या आता है, उसमें पॉइंट आया था जो हमारी फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, मार्क्स का MR बना देते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल, और लिखते हैं यहाँ पे फ्लोट, क्योंकि वो डेसिमल में वैल्यू आएगी हमारी। फ्लोट इनपुट इंटर योर मार्क्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर मार्क्स, ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए, अब हम इसको रन कराएंगे, रन कराते हैं। देखिए, पहले हमारा नाम इंटर करने के लिए आ रहा है, जो सिर्फ मैंने इनपुट डाल के लिखा था, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ चंदन। इंटर योर क्लास, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, मान लिया मैं डालता हूँ मैं 10 में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, ये स्टोर कर लिया। इंटर योर मार्क्स, मान लीजिए मेरे मार्क्स आए 85.6% आए, जो डेसिमल में वैल्यू शो कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 85.6%, ये भी स्टोर कर लिया। यानी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा कोई भी कोड में रॉन्ग नहीं है। तो इस टाइप से आप कोई भी मतलब आप ले सकते हैं इनपुट किसी भी डाटा टाइप में, या तो आप इंटीजर में लेना चाहें, फ्लोट में लेना चाहें, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना चाहें। देखिए, जो कोई भी ये जो पार्ट होता है ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, देखिए जो ऊपर नाम ले रहे हैं, जो हम एक स्टेटमेंट में ले रहे हैं, एक लेटर में ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट और करके, दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, ये इंटीजर फॉर्मेट में है, ये इंटीजर फॉर्मेट में है ये। और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा किस में है, डेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स में ये सब आएंगे, तो आपको ऐसे देखने में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीडियो डाटा इनपुट टाइप पे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। थैंक यू।